ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। ये तो होती है इनकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं, देखो एक्टिविटी 1.11 में शो कर रखा है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। चाइना डिश के अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर लो, जैसे ये शो कर रखा है, इसे हीट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो अगर आप कॉपर को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? कॉपर ऑक्साइड। द सरफेस ऑफ जो कॉपर पाउडर है बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। ये बोल रखा है जो सरफेस है ना कॉपर पाउडर की वो कोटेड हो जाएगी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। एंड वाई वॉज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ? तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। देखो स्टूडेंट, पहले जो कॉपर होता है हमारा सिंपल, वो हमारा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसको हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड एंड विच इज ब्लैक इन कलर। अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करते हो ओवर दिस हीटेड कॉपर मटेरियल पे तो जो ब्लैक कोटिंग थी वो टर्न ब्राउन हो रही है एज रिवर्स ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने बताया आपको कि कॉपर कैसे है? ब्राउन। जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, देखो ऊपर वाले में तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। ऑक्सीडेशन मैंने अभी बताया था क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड होगा तो देखो पहले कॉपर सिंपल था, यहाँ पे CuO है तो मतलब ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब नीचे बोल रखा है अगर आप हाइड्रोजन पास करते हो उस सब्सटेंस में से जो ये हीट करके ब्लैक कलर का बना है तो ये क्या होता है? वापस ब्राउन हो रहा है, तो ये जस्ट रिवर्स ऑफ रिएक्शन एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। हम चेक कर सकते हैं CuO से हमारा क्या बन गया? Cu। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब ऑक्सीजन गेन होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज। अगर सब हमारा सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूस, ठीक है। अब बोल रखा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस। अगर कॉपर ने जब यहाँ पे ऑक्सीजन लूज की तो वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड। वो हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया। अब ये बोल रखा है एंड द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। अगर जो कॉपर है, अगर देखो अब जैसे ये नेक्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन में बता रखा 1.29 में कि जब कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है? रिड्यूस। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इसको ये एक्सप्लेन कर रखा है, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज और एंड इन अदर वर्ड द वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज। एक रिएक्टेंट तो आपको क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज एंड वाइल अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को इन्होंने बोला है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स, रिडॉक्स जो है री मीन्स रिडक्शन। जो रिड आपका रिड वर्ड है वो रिडक्शन को इंडिकेट करता है और जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन को करता है इंडिकेट। तो ये बोला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स हो रही है क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। इसको बोलेंगे हम रिडॉक्स। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे CuO है और आपका कॉपर बन गया, यहाँ H2 है, यहाँ पे H2O बन गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिंगल में हो रही है इसलिए इसका नाम क्या है? रिडॉक्स। नेक्स्ट रिएक्शन है, सम एग्जाम्पल और भी दे रखी हैं रिडॉक्स को लेकर। ये रिडॉक्स में क्या है? ZnO में अगर हम कॉपर डालते हैं, कार्बन डालते हैं तो आप चेक कर सकते हो ZnO से क्या बन रहा है? Zn। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुई तो मतलब रिड्यूस, और C से क्या बन रहा है? CO। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी साइमल्टेनियसली। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स का। अब नीचे वाला चेक कर सकते हो, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन लूज कर रही है और जहाँ पे लूज करती है उसे बोलते हैं रिडक्शन। R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। HCl, H में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। जब O और R साइमल्टेनियसली हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे रिडॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शो कर रखा है इन रिएक्शन 1.31, मतलब ये Zn वाली जो शो कर रखी है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। जो आप चेक कर सकते हैं जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है CO में एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn। एंड 1.32 ये वाली, इसमें बोला गया HCl इज ऑक्सीडाइज, जो HCl वो Cl2 में हो रही है और MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। ये जो MnO है वो MnCl2। जो 1.3 है स्टूडेंट वो Zn वाली है और 1.32 वाली है, 32 वाली है वो MnO वाली है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? रिडॉक्स का, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शंस का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बता रखा है? फ्रॉम द अबोव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट इफ सब्सटेंस इज गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड द
हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर कोई सब्सटेंस गेन कर रहा है ऑक्सीजन और लॉस कर रहा है एडिशन, वही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज। इफ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिड्यूस। तो इसको बता रखा है, यहाँ पे दोबारा डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे और ये एक एक्टिविटी दे रखी है, रिकॉल द एक्टिविटी 1.1 फिर मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डिजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंज इन वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन द रिएक्शन। अब स्टूडेंट चेक करो, जब हमारी स्टार्टिंग की रिएक्शन थी उसमें था Mg प्लस O2, ठीक है, Mg और हमारा क्या था प्लस में O2। अब हम चेक करते हैं, जो Mg प्लस O2 है हमारा, वो हमारा क्या हो रहा था इसके अंदर, Mg प्लस O2 के अंदर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला Mg और O2 की अगर बात की जाए तो हमारा क्या हो गया, बन गया प्रोडक्ट यहाँ पे MgO। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसी को बता रखा है, इट इज़ अ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। तो इस एक्टिविटी में यही पूछा गया आपसे कि इट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, इट इज ऑक्सीडाइज। तो इस रिएक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर रखा है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तब अब ऑक्सीडेशन की कुछ और इफेक्ट देखते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहला इफेक्ट है कोरोजन। कोरोजन का मीन्स क्या होता है, जंग लगना। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल है शाइनी, पहले स्टार्टिंग में शाइनी होते हैं, व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट ओवर सम टाइम। जब आप उसको कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो वो रेडिश ब्राउन होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या सिंपली ईटिंग अप ऑफ मेटल को भी हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स भी हैं स्टूडेंट, खाली आयरन पे ही रस्ट नहीं लगता, और भी है जिन पे कोरोजन होता है, जैसे कि हमारा कॉपर और सिल्वर। तो यही बोल रखा है, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निशिंग इन दिस मैनर। यू हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन द कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कोटिंग कॉपर और सिल्वर की? व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड मॉइस्चर और एसिड, जब उसके सराउंड में मॉइस्चर और एसिड उस पर अटैक करते हैं एक्सेट्रा, इज सेड टू बी कोरोड, उसमें कोरोड जंग लगता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कोरोजन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। एंड द ब्लैक कोटिंग, जो हमारे सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ये बोल रखा है, जो हमारा सिल्वर है उस पर ब्लैक कलर का रस्ट लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है साइड में, और कॉपर पे क्या लगता है, ग्रीन कलर का। जो टार्निशिंग होती है कॉपर पे, वो इसकी फॉर्मेशन की वजह से ही होती है, क्योंकि जो सराउंडिंग एसिड और मॉइस्चर है वो कॉपर की वॉल पे अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट बनता है CuCO3.CuHOH होल ट्वाइस। तो ये बोल रखा है, इसे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड लेयर की फॉर्मेशन होती है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन। सिमिलरली जो हमारा सिल्वर है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, जो एयर में प्रेजेंट होती है, और प्रोडक्ट बनाता है Ag2S, जो मैंने साइन में शो कर रखा है, Ag2S, ठीक है, और Ag2S फॉर्म करता है, और Ag2S के कलर क्या होता है, ब्लैक। तो इस वजह से हमारा जो कॉपर है, जो हमारा कॉपर है वो ग्रीन, और सिल्वर कैसा होता है, ब्लैक, और आयरन पे कैसे लगता है, रेडिश ब्राउन। But corrosion causes damage to car bodies, bridges or iron filling ships and all made of metal, especially those of iron. Corrosion की वजह से हमारा लार्ज लॉस होता है इकोनॉमिक का, गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है, क्योंकि इसमें जो कार की बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सब क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। एंड corrosion of iron is a serious problem. Every year is enormous amount of money is spent on the replace damaged iron. बहुत सारी मनी हमेशा स्पेंड की जाती है इन डैमेज को ठीक करवाने के लिए। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में, आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। ये भी ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, टू बिकम टर्न करते हैं इनटू बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज अ रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी मटेरियल को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दीजिए और उसके बाद उसके टेस्ट और स्मेल चेक कीजिए, तो ये देखोगे व्हेन फैट जो और ऑयल जो उसके अंदर थे वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, एंड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट इज चेंज। वो स्टूडेंट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जैसे चिप्स वगैरह को कुछ दिन के लिए बाहर रख दीजिए और आफ्टर सम डेज यू विल स्मेल, आप स्मेल करोगे तो आप ये देखोगे उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो चिप्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उनमें एडिशन हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड
एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डालने चाहिए प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन को। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को किस में रखो, एयर टाइट कंटेनर में, टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, ताकि ऑक्सीडेशन कम से कम हो। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर भी यूजुअली फ्लश करते हैं बैग्स ऑफ चिप्स को विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन। आप ये देखोगे जो भी हम ये पैकेट्स होते हैं लेज कुरकुरे के, इनमें क्या होती है, कौन सी गैसेस फिल होती है, नाइट्रोजन, जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन को, चिप्स फ्रॉम गेटिंग द ऑक्सीडाइज, ताकि हमारे जो चिप्स वगैरह है, पोटैटो चिप्स हैं, वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है।